कारी अहमद अली आज बच्चों को सुनने के लिए आया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम। अल्लाह इस मदरसा दारुल उलूम मदरसा अरबिया शम्ए बुरहानी को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। मगर दो चीज़ें मेरे को नहीं समझ में आई, नहीं आई समझ में नहीं आई। मैंने देखा वो एक छोटा बच्चा आया था, बहुत अच्छी नाते पाक पढ़ा, मदीने का हर सफ़र खूबसूरत, अच्छी पढ़ा नात, नहीं अच्छी पढ़ा नात, हाँ या ना बोलो ना। पूरा मजमा किसी ने सुभान अल्लाह नहीं बोला किसी ने सुभान अल्लाह, न किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह, न किसी ने अल्लाह अकबर। वो जो बच्चा तकरीर कर रहा था, नशा शराब हराम है, दारू पीना हराम है, नहीं देखा मैंने कि किसी ने कोई जवाब दिया हो। और इतना अच्छा मुकालमा मोबाइल पर हुआ, उस पर भी आपकी तरफ से कुछ नहीं मिला। तो क्या आप सबको बीवी ने धक्के मार के बैठे? सुभान अल्लाह बोल नहीं मौलाना, सुभान अल्लाह बोलने में क्या जाता है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे, अल्लाह जन्नत में तेरा एक दरख्त लगा देगा। एक रिवायत में अल्लाह जन्नत में तेरा एक महल बना देगा। मेरे को लगता नंदासन वालों को जन्नत की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे को बहुत अजब लगा मौलाना, मजमे में से कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो अब क्या कुछ बोलोगे या नहीं बोलोगे? अभी भी नहीं बोलोगे? यहाँ बीवी से ज्यादा डरते। तो एक चीज तो ये समझ में नहीं आई, दूसरी चीज मेरे को यहाँ की तरावी नहीं समझ में आई। वो मौलाना जो ऐलान कर रहे थे कहाँ गए? मौलाना ऐसा लगता अलम तरह की तरावी पढ़ा रहे हैं। कौन मरहूम, कौन जिंदा, कौन 100, कौन 200, कौन 500, कौन 2000, करते कराते 60,000 तक भी पहुंच गए। मौलाना एक बात बताऊं, बहुत बड़ी नसीहत है, मैं बयान करता हूं ना तो कभी कभी सोते सोते भी करता। वो कोई बात नहीं, बीवी सुनती है, बोले हो गया। लेकिन आज रात आप सोएंगे, आप क्या कहेंगे मालूम है क्या? उनकी तरफ से 100, उनकी तरफ से 200, उनकी तरफ से 500, उनकी तरफ से 1000, आप ये कहते जाओगे तो बीवी उठाएगी। ला, मैं तो ऐसा सोच में पड़ गया, ये कोई अलम तरह की तरावी चल रही है, क्या हो रहा है? और हर प्रोग्राम के बाद फिर एक मर्तबा शुरू हो जाते। रात को शुरू मत होना, आज रात चाहे तो जाग कर गुजार देना। क्या नाम मौलाना आपका? मौलाना मुजाहिद, वाकईतन ही मुजाहिद निकला भाई ये तो। खैर, अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। सबसे पहले बोलो 2 काम करेंगे। हाँ बोलो इंशाअल्लाह, आवाज से बोलो ना। कितने बजे मौलाना? 11 तो बज गए, 1 घंटे के बाद मेरे 12 बज जाएंगे। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, क्योंकि एक तरफ मदरसा और दारुल उलूम और शम्ए बुरहानी ये चाहता है कि हम कुरान और हदीस पर बातें करें, शाबान महीना चाहता है कि शाबान पर बातें करें। यहाँ के जवानों को देखते तो ऐसा लगता है कि जवानों की इस्लाह के बारे में बातें करें। कभी ऐसा होता है कि शाबान महीना प्यारे नबी का महीना है तो सीरत मुस्तफ़ा पर बातें करें। अब आप लोग बोलो मेरे को कितनी, मौलाना मुजाहिद तू ही बोल दे, कितनी देर मेरे को बोलना है? 2 घंटे? 11 तो बजे। तो तुम्हारी बीवी बोली 1:05 को आएगा तो दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्यों 2 घंटे के लिए? कुछ मैसेज आया है? शादी हुई है, बच्चे भी है, एक ही है? 2 नहीं, बीवी तो एक ही है ना। हाँ, 2 बोला मैं चौका। मीर साहब चलो पूरा मजमा पहले बोले कि हम आज 2 काम करेंगे। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले कितने काम हम करेंगे। नहीं, हमारे बच्चे भी बोले, बड़े भी बोले, कितने काम हम करेंगे? 2। एक काम हम करेंगे सुनना, वो करने की जरूरत नहीं हो, ऑटोमेटिक मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, कान में आवाज तो आने ही वाली है। तो चलो पहला काम सुनना और दूसरा काम अमल करना। जितनी मेरी माँ बहनें बैठी है वो भी इरादा करे, पहला काम बोलो सुनना और दूसरा काम अमल करना। अब सुभान अल्लाह बोलना। हाँ, पहला काम सुनना, दूसरा काम अमल करना। अब अल्लाह को पूछो, अल्लाह हम 2 काम करेंगे,
अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह फरमाते मैं भी दो इनाम दूंगा। तुम दो काम करोगे ना, एक सुनने का काम करोगे, एक अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं भी दो इनाम दूंगा। पहला इनाम, तुम चाहोगे या न चाहोगे मैं मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरा इनाम, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा। तो अगर हमने ये दो काम किए, सुनना और अमल करना, तो आज की रात हमारी मगफिरत की रात होगी। बोलो सुभान अल्लाह। रहमत की रात होगी। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के फजल व इनाम की रात होगी। बोलो सुभान अल्लाह। फिर मैं एक मर्तबा पूछूंगा, कितने काम हमको करना? एक। नंबर दो, अल्लाह कितने इनाम देंगे? दो। चाहे न चाहे मौत के वक्त कलमा नसीब करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। और नंबर दो, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचाऊंगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कुरान में लिखा है, पारा नंबर 23। बोलो पारा नंबर। मैं इसलिए पारा नंबर बता रहा हूँ कि इन बच्चों को तो माशाअल्लाह मालूम है, बिल्कुल मालूम है। ये मदरसे के बच्चे नहीं है, ये मुस्तफ़ा के मेहमानान हैं। अल्लाह इनकी वजह से हमारी मगफिरत फरमाए। लेकिन मैं इसलिए पारा नंबर 23 कह रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे ना सब इंशाअल्लाह। हाँ, तो शुरू करें। हमको कितने काम करना? दो। इनाम कितने लेना? दो। अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, बड़े प्यारे प्यारे मेरे बंदे और बंदियां, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते, प्यारे प्यारे बंदे और बंदियां, आज दो काम करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। नंबर एक, सुनना। नंबर दो, अमल करना। हम दो काम करेंगे, एक सुनने का, एक अमल करने का। हमने पूछा, अल्लाह आप क्या हमको देंगे? अल्लाह ने फरमाया, उलाइक अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। अल्लाह फरमाते हिदायत का फैसला होगा। और जब हिदायत के बारे में पूछा गया, हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हिदायत दूंगा। हिदायत का मतलब है तुम चाहोगे या न चाहोगे मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। और तुम चाहोगे या न चाहोगे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा। तो आज तो जन्नत का फैसला करने का ना। अरे बोलो ना। हाँ, जाना, जन्नत में जाना है। बहुत आहिस्ता बोलते हो ना, जन्नत में जा। देखो ये बच्चे जो है ना, मदरसे के बच्चे, ये आहिस्ता बोलेंगे क्योंकि इनके असातिज़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जब टीचर्स और असातिज़ा, और वो भी बड़े बड़े असातिज़ा बैठे हो, तो बच्चों की हिम्मत नहीं होती। लेकिन नंदासन वाले आप तो जवाब देंगे। और मैं पहले एक बात बता दूं, मैं अब जो भी बात करूँगा ना, ये उलमाए किराम से मेरी कोई बात नहीं। ये इल्म में, अमल में, तकवा में, परहेजगारी में मुझसे बहुत आगे हैं। मैं तो सिर्फ हमारे ये नंदासन और हमारे प्यारे बच्चों से बात करना चाहता हूँ। आप जवाब दोगे ना इंशाअल्लाह? या उलमा दुआ करेंगे? भाई तमाम उलमा दुआ करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, तो बस शुरू करें। 8। अब आप लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ में नाम लेते जाओगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर जन्नत बनाई और अल्लाह ने हर जन्नत का नाम रखा। जैसे अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई, अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया और कहा, आओ 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 फरिश्ते, आओ फरिश्ते आओ। सारे फरिश्ते आए। अल्लाह ने फरमाया, मैंने पहली जन्नत बनाई, बताओ कैसी है? तमाम फरिश्तों ने कहा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इतनी प्यारी जन्नत है। तो अल्लाह ने फरमाया, पहली है, दूसरी इससे अच्छी बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने दूसरी जन्नत बनाई, कहा आओ फरिश्ते। सारे फरिश्तों ने एक आवाज में कहा, अल्लाहु अकबर, बहुत प्यारी जन्नत है। अल्लाह ने फरमाया, दूसरी है, तीसरी उससे, बोलो तीसरी उससे अच्छी बनाऊंगा। फिर अल्लाह ने कहा चौथी, फिर पांचवी उससे अच्छी, सब बोलेंगे छठी उससे अच्छी, सातवीं उससे। फिर अल्लाह ने कहा, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, अब आखिरी जन्नत 8वीं,
इसके बाद कोई जन्नत नहीं, ये सबसे अच्छी जन्नत बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो पूरा मजमा बोलेगा कुल मिलाकर अल्लाह ने जन्नतें कितनी बनाई? 8। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, सुभान अल्लाह बोलते जाना, अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, नाम जन्नत रखा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दूसरी बनाई जन्नतुन नईम। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी जन्नत बनाई जन्नत अदन। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी जन्नत बनाई जन्नतुल खुल्द। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने पांचवी जन्नत बनाई जन्नत सलाम। सुभान अल्लाह। तो बोलो ना कितनी हो गई? अल्लाह तबारक व तआला ने छठी जन्नत बनाई जन्नतुल मुकामा। अल्लाह तबारक व तआला ने सातवीं जन्नत बनाई जन्नतुल मावा। सबसे ऊंची जन्नत अल्लाह जल्ल जलालुहु ने बनाई जन्नतुल फिरदौस। कितनी जन्नतें हो गई? बताओ। 8 जन्नतें अल्लाह ने बनाई। जन्नत में कोई टेंशन? हाँ, हमारे बच्चे यहाँ तो बहुत टेंशन है, पढ़ने का, पढ़ाने का, इम्तिहान देने का, और मौलाना मारे तो मार खाने का, डांटे तो डांट बर्दाश्त करने का, बल्कि सबको टेंशन। साथ में बोलो अल्लाह की कसम, जन्नत में कोई टेंशन? मौलाना कोई टेंशन नहीं, बल्कि जन्नत में अगर कोई चीज अच्छी लगे ना तो हम कहेंगे अल्लाह अल्लाह ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, अल्लाह मेरे को दे दे। तो अल्लाह कहेंगे मांगता क्यों है? मांगता क्यों है? तो कहेंगे अल्लाह तेरी तू मांगाओ। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा वो दुनिया में मांगा करता था। ये जन्नत है, यहाँ मांगेगा तो भी अता करूंगा, सोचेगा तो भी अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। मांगना जरूरी, मांगेगा तो अल्लाह कहते मैं दूंगा, सिर्फ सोचता रहेगा, ओनली थिंकिंग, सोचता रहेगा मैं अता करूंगा। मेरे साथ में पढ़ोगे, ये कुरान में लिखा है। बोलो कहां पर लिखा? कुरान में पारा नंबर 24। हम कौन से पारे में जाएंगे? पारा नंबर 24। मेरे साथ में पढ़ना। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा, पढ़ो ना, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे आजा मेरे बंदे, आजा मेरी बंदी। अल्लाह सब बंदे बंदियों को जन्नत में बुलाएंगे और अल्लाह फरमाएंगे मेरी कसम आज जो मांगेगा वो भी अता करूंगा और जो सोचेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाएंगे तुम सब मेहमान होंगे, मेजबान खुद अल्लाह होगा। अब मेरे को साफ साफ बोलो, जाने का जन्नत में? फिर वापस ठंडे पड़ गए। हाथ ऊपर करके बोलो ना, जाना जन्नत में? जन्नत में आराम ही? जन्नत में कोई खाने पीने के लिए कोई दौड़ भाग करनी पड़ेगी? कपड़ों के लिए कोई दौड़ भाग करने का? तो न रोटी का टेंशन, न कपड़े का टेंशन, न मकान का टेंशन, ना बोलते जाओ ना, सही है ना, ना कारोबार का टेंशन, ना बिजनेस का टेंशन, ना अपने धंधे का टेंशन, ना दुकान का टेंशन, ना बीवी का। देखो हंस रहे, मतलब बीवी का टेंशन है। और मेरे को अच्छा क्या लगा मालूम? ये छोटे छोटे बच्चे हंस रहे हैं जिन्होंने अभी तक बीवी के बारे में सोचा भी नहीं है। लेकिन सही बोलो उलमाए किराम, बीवी का टेंशन है कि नहीं? बोले मुजाहिद कोई नहीं बोलता, तू बहुत फास्ट बोलता है। बोलो ना, जन्नत में आराम ही, साथ में बोलेंगे जन्नत में आराम ही आराम। अब मैं अम्मा पारे में जा रहा हूं, जो सबको याद है मेरे साथ में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे साथ में। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में आराम ही आराम। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा हदाइका व अनाबा व कवाइबा तराबा व कअसन दिहाका ला यस्माऊन फीहा लगवा वला किज़्ज़ाबा जज़ा
हिसाबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जब जन्नत में सब आ जाएंगे, अल्लाह फरमाते जाओ जन्नत में कामयाब हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में बागात भी होंगे, सुभान अल्लाह। जन्नत में फल फ्रूट भी होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में हूरे भी होगी, सुभान अल्लाह। जन्नत में शराब का जाम जाम से टकराएगा, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में न कोई किसी को मारेगा, न किसी को गाली देगा, न किसी का माल हड़प करेगा, न किसी पर तोहमत लगाएगा। अल्लाह फरमाते आजा जन्नत में आजा। दुनिया में तूने प्यारे नबी के दामन को थामा, हमने आसमानों पे जन्नत का फैसला कर दिया। सबको जाना है नंदासन वालों, क्योंकि बच्चे आगे बैठे, पीछे मेरे जवान बैठे। भाई जाना है जन्नत में, जाना है नंदासन वालों। तो कितनी जन्नतें हैं? देखो 1 मिनट सोचने का मौका, कौन सी में जाना है? 8 है, 8। किस में जाना है? नहीं, हाँ 8वीं। पहली में नहीं, दूसरी में भी नहीं। क्यों? अपनी नमाज़ें पूरी हो गई, एकदम शरीयत में हम लोग आ गए। बहुत अच्छे आप लोग तो सीधे 8वीं, बड़े लालची हो। मालूम है ये अभी रजब महीना गुजरा गया ना, रजब महीना, उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। बोलो गए कि नहीं गए? तो हमारे नबी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं जन्नत। कौन सी जन्नत का नाम क्या? 8वीं जन्नत का नाम क्या? जन्नतुल। हमारे नबी जन्नतुल फिरदौस में गए तो हमारे नबी ने पूछा था, अल्लाह ये जन्नत, हा 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 अल्लाह, माला आइनुन रात वला उज़ुनुन समिआत वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह ये जन्नत ऐसी है आज तक किसी कानों ने इसके बारे में सुना नहीं, किसी आंखों ने इसको देखा नहीं, किसी दिल ने उसके बारे में सोचा नहीं। और 8वीं जन्नत जन्नतुल फिरदौस, कहाँ से कहाँ तक। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अल्लाह ये जन्नत आप किसको देने वाले? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, मुस्तफ़ा फिक्र न करे, आपकी उम्मत को देने वाला हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे नबी ने फिर पूछा अल्लाह 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 ये सबसे बड़ी जन्नत है, इसके आगे अब कोई जन्नत नहीं है, अल्लाह आप किसको देने वाले? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा तुमसे बड़ा कोई नबी नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। और तुम्हारी उम्मत से प्यारी कोई उम्मत नहीं, तो जन्नत भी वो दूंगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा जाओ, अभी तो मेराज में आए हो, जाओ मेरे मुस्तफ़ा जाओ, हम लिख कर देंगे, हम आवाज से हम, कि ये जन्नत मैं दूंगा तो आपकी उम्मत को अता करूंगा। अल्लाह ने लिख, नंदासन वालों अल्लाह ने लिख कर दे दिया कि जन्नतुल फिरदौस हमारी है। अल्लाह ने लिख कर दिया। पढ़ो पारा नंबर 16, बोलो पारा नंबर 16 पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पूरा नंदासन बोले अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कलमा वाले बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, साथ में बोले ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते जितने बंदे कलमा वाले और बंदियां कलमा वाली अच्छे अमल करने वाले, अल्लाह फरमाते जाओ सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस हमेशा रहेगा, न हटेगा न हटाया। हम जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। हाँ हाँ मालूम नहीं, कई दुनिया जमा होकर पहली जन्नत बनती है तो 8वीं जन्नत का क्या आलम होगा। तो अल्लाह फरमाते जब जाएगा तो हटेगा, बोलो हटेगा, हटाया जाएगा। बल्कि अल्लाह ने एक जगह फरमाया वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, अल्लाह फरमाते न हटेगा न हटाया जाएगा, न निकलेगा ना। ए नंदासन वालों एकदम ईमान से बोलो ना, हम लोग जन्नतुल फिरदौस में गए फिर बाहर आएंगे? हाँ या ना? नहीं आएंगे ना, क्योंकि किसकी है? हमारी। हम दूसरों की जमीन नहीं छोड़ते, वो तो अपनी है। कितने नंदासन वालों ने कितनी जमीनों को दबाया होगा, कितनों का विरासत में हक दबाया होगा, हाँ कितनों का पैसा दबाया होगा, कितनों का कर्जा लिया होगा और चुकाता नहीं होगा। वो दूसरों का नहीं छोड़ता, वो तो ये तो अपनी छे, गुजराती में बोलो, मराठी में बोलो तो आमची छे।
हाँ, तो कौन सी जन्नत में जाना? फिर आप लोग ठंडे पड़ गए। शुरू करूं, बयान शुरू करूं या नहीं? अभी बोलते होंगे अब तक क्या कर रहे हैं मीर साहब। मैंने कहा अभी बयान शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो खाली आपका मूड देख रहा हूं मैं कि बयान करने का कि नहीं करने का। जन्नत में जाना है, 8वीं जन्नत में जाना है। एक बात बोलूं, यहाँ तो बहुत सारी औरतें भी बैठी है। अब मौली मुजाहिद बोलूं, अब मेरे को क्या, मेरी बीवी थोड़ी बैठी है, तेरी बीवी बैठी है, तो लड़ना जाके, मेरे को क्या करने का। भाई जन्नत में हूर होगी कि नहीं होगी? ए नंदासन वालों बोलो ना, आहिस्ता बोलो या तो एकदम जोर से बोलो, वरना एक बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। बोलो जन्नत में हूर होगी कि नहीं होगी? हाँ, अब पता ही नहीं चलेगा, वरना वो घर पे बोलेगी बहुत चिल्लाता था ना, हूर हूर बहुत चिल्लाता था। हाँ मीर साहब, जन्नत में हूर तो होगी ना मीर साहब? हाँ होगी होगी माशाअल्लाह। कहाँ और कुरान में कह दिया कि जन्नत में हूर होगी। सूरह रहमान तो पढ़ोगे ना मेरे साथ में? सूरह रहमान में अल्लाह ने कह दिया, क्या फरमाया? हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यत्मिथहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पूरा मजमा बोलेगा जन्नत में हूरे होगी। और जब हम जन्नत में जाएंगे ना, बोलो हाँ सुभान अल्लाह, जब हम जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह फरमाएंगे ओ हूर हूर पर्दा उठाऊं? अल्लाह इसीलिए तो आया हूं अल्लाह। तो अल्लाह फरिश्ते को कहेंगे पर्दा उठा। ओ हूर सामने नजर आएगी, अल्लाह की कसम वो हूर है कि मोतियों का पिरोया हुआ कोई एक हार बना हुआ है, लेकिन वो देखता रहेगा। तो अल्लाह उसको कहेंगे ए मेरा बंदा क्या हुआ? तो कहेगा अल्लाह ओ बिल्कुल बराबर, ओके। तो उस वक्त अल्लाह पूछेंगे ओ तेरी नंदासल वाली बीवी को बुलाऊं? क्या बोलेंगे हम लोग? नहीं क्या बोलेंगे, बोलो ना क्या बोले? नंदासल वाली बीवी को बुलाओ। तो क्या कहेगा मालूम? अल्लाह अभी इतनी कोई खास जरूरत है, ये बराबर है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे लेकिन एक बार तो बुला ले, उसको जन्नत में नहीं लाना। कहा ना अल्लाह मेरी बीवी है, जन्नत में तो जाना ही है, लेकिन मैं अगर वो किनारे पर मेरा बंगला हुए तो उसका वो किनारे पर बंगला बनाना। तो अल्लाह कहेंगे लेकिन एक बार देख तो लेना। अल्लाह आप कहते हैं तो मैं देख लूं, बाकी मेरे को देखने का इस वक्त कोई इंटरेस्ट है? माया जब वो पर्दा यूं करके उठेगा और उसकी बीवी को देखेगा, हमारे नबी फरमाते इधर हूर है उधर उसकी बीवी है। अल्लाह ने हूर को जो खूबसूरती दी है उससे 70 या एक रिवायत में 700 गुना ज्यादा अल्लाह ने उसकी बीवी को खूबसूरती अता किया होगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब फिर अल्लाह पूछेगा क्या चाहिए, हूर या बीवी? तो कहेगा अल्लाह पूछने की बात है, नंदासन में 50 साल निकाले और भी निकालूंगा, वो हूर कैंसल। अब सुनना, वो बीवी क्या कहेगी मालूम? आगे आएगी, अपने शोहर को कहेगी तूने पहले हूर को पसंद किया, कभी तूने पूछा कि हूर ने वजू किया? बताओ आज तक हूर ने वजू किया? नहीं किया। उसने नमाज पढ़ी? नहीं पढ़ी। उसने रोजा रखा? नहीं रखा। उसने ज़कात दी? नहीं। उसने गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर, जैसे आज मौलाना ऐलान कर रहे थे कितनी औरतें दे रही है, क्या हूर ने? मौलाना हूर ने कभी लिखवाया? नहीं। ये हूर ने कभी हज किया? नहीं। ये हूर हमारी बीवी कहेगी ये हूर जो है, कभी इसने तेरे कपड़े धोए? कभी इसने तेरे गुस्से को बर्दाश्त किया? कभी इसने घर में आके बर्तन मांजे? कभी इसने तेरे घर में आके झाड़ू दिया? तो हमारे नबी ये सब बातें कहते गए, आखिर में हमारे नबी ने फरमाया वो वक्त आएगा कि ऐलान होगा फहार गई है और दुनिया की सारी बीवियां जीत गई है। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारों, ये तो मैंने आपको जन्नत का छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाया,
नबी जन्नत पे बोलेंगे तो बोलते ही रहेंगे। यहाँ मैं बात को कट करता हूँ और फिर पूछता हूँ, अब बताओ ये इतनी सुनहरी जन्नत, इतनी प्यारी जन्नत, इतनी प्यारी जन्नत, अल्लाह की कसम वो जन्नत कितनी प्यारी होगी जिसमें पैदा करने वाला अल्लाह खुद अपना दीदार करवाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। वो जन्नत कितनी प्यारी होगी कि मिंबर पर हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। वो जन्नत कितनी प्यारी होगी जहां नबियों से मुलाकात होगी। वो जन्नत कितनी प्यारी होगी जहां सहाबा से मुलाकात होगी। वो जन्नत कितनी प्यारी होगी जहां औलियाए किराम से मुलाकात होगी। अरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हमने देखा नहीं, बोलो इंशाअल्लाह जन्नत में देखेंगे। अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हमने देखा नहीं, इंशाअल्लाह जन्नत में देखेंगे। शहीद करबला हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं देखा, बोलो जन्नत में देखेंगे। अल्लाह हम सबको जन्नत में ले जाए। लेकिन जन्नत में जाने के लिए 2 काम करना है, बस वो बोलकर मैं यहां से जाऊंगा इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है जन्नत में जाने के लिए? सब, दोनों हाथ उठ गए माशाअल्लाह। अब कितने काम करना है? 2 काम। वो 2 काम से पहले एक वाकया सुनाओ, हो ना? कितना 1 बजे बोले ना? मेरे को अब तेरा टेंशन सर के ऊपर चढ़ा हुआ है भाई। बयान करूं कि मौली मुजाहिद का टेंशन ले लेके घूमो भाई। आइंदा में आओ तो इतना फास्ट मत पढ़ना। कौन मरहूमा कौन ने कौन जिंदा कौन वही नहीं पता चला मेरे को। कौन 100 दिया ने कौन 200 दिया पता ही नहीं चला। खाली मीर साहब मीर साहब मीर साहब का नाम सुनता था। और मीर साहब भी ऐसा जेब में हाथ डाले और इतना 500 की नई नई नोट। मैं भी एक आंख से देखता रहा कि मेरे को थोड़ा सिरका देवे तो अच्छा है। मीर साहब ने पहले ही सिरका दिया। खैर पूरा मजमा। एक वाक्य सुना रहा हूँ, ये हमारे बच्चों को बहुत काम आएगा, बल्कि सबको काम आएगा। आपको मालूम है एक माँ थी, माँ बोलो, एक माँ, वो अपने बच्चे को थप्पड़ मारी और बच्चा रो रहा है। और माँ क्या कह रही है मालूम? जा कुरान पढ़ने जा, जा जा कुरान। और बच्चा 8 साल का बच्चा कहता ना अम्मा मेरे को कुरान पढ़ने है। माँ ने दूसरी थप्पड़ मारा और कहा जा जाना ही पड़ेगा कुरान। और बच्चा रो रो कर कहता नहीं अम्मा मेरे को कुरान पढ़ने नहीं 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 मेरी माँ, नहीं मेरी माँ, मेरे को कुरान पढ़ने नहीं जाना। एक जवान आदमी वहां जानवरों को चराता था। बोलो एक जवान आदमी वहीं पर क्या कर रहा है? जानवरों को चरा रहा है। तो माँ ने गुस्से में क्या कहा मालूम? ए मेरा बेटा जा मदरसे में जा, कुरान पढ़ने जा। नहीं तो ये वो जवान देखता है, वो जवान कैसा जानवरों को चराता है, कैसे बकरे बकरियों को चराता है, कैसे ऊंटों को चराता है। तू भी इसी तरह चराता रहेगा और आखिरी दर्जे का जाहिल रहेगा। जा कुरान पढ़ने जा। खैर वो बच्चा गया कि नहीं गया वो अलग बात है, लेकिन वो जवान ने सुना कि एक माँ जब जहालत बताती है तो मेरे को सामने लाती है। तो उन्होंने सोचा बात तो बराबर है, मैं जाहिल हूँ, मेरे को तो कुरान पढ़ना भी नहीं आता, मेरे को तो हदीस भी नहीं आती, मैं तो ये बकरे बकरियों को चराता हूँ, मैं तो जानवरों को चराता हूँ, मेरे को जानवरों को चराना आता, बाकी कुछ नहीं आता। लेकिन वो जवान को अचानक ऐसा शौक लगा कि एक माँ बच्चे को जब समझाती है तो बुराई की मिसाल मेरे से देती है कि तू जाहिल रहेगा और ऐसे जवान की तरह तो रास्ते में रखड़ता रहेगा, ऐसा घूमता रहेगा, जानवरों को चराता रहेगा, जानवरों का पाखाना साफ करता रहेगा, जानवरों को नहलाता धुलाता रहेगा। ये देख इसके पास कुरान नहीं है, कैसा कैसा जाहिल होके घूम रहा है। वो जवान को बहुत शौक लगा, उसने सारे जानवर जिसके थे उनको दे दिए और इरादा किया कि आज से मैं कुरान और हदीस पढ़ूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। और उन्होंने ऐसी मेहनत की कि वो खुद फरमाते कभी खाना मिलता कभी न मिलता, जब मिल जाता मैं कहता अल्लाह तूने रोजी दे दी, न मिलता तो मैं कहता अल्लाह आज तेरे लिए मैं रोजा रखूंगा। वो जवान ने इतनी मेहनत की, 10 साल 12 साल 15 साल इतनी मेहनत की कि आज जहां बड़े बड़े कारियों का नाम आता है, बड़े बड़े आलिमों का नाम आता है, जहां बड़े बड़े अरबी ग्रामर के जानने वालों का नाम आता है, जहां अरबी बोलने वाले सलासत और फसाहत और तलाकत के साथ बयान करने वालों का नाम आता है, वहीं पर उस जवान का भी नाम आता है। और उस जवान का नाम है इमाम अली किसाई। बोलो क्या नाम है? इमाम अली किसाई उनका नाम है। अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ, वो जवान अब तो पूरे इलाके में मशहूर, उनकी एक शान है, एक आन है, एक बान है, उनका एक मकान है, उनका एक खानका है और सारा का सारा कबीला का कबीला सब उमड़ता है। और जब वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जब वो अरबी ग्रामर यानी नहव सर्फ व बलागत व फसाहत पर बात करते हैं, जब वो दर्स कुरान होता है, जब उनका दर्स हदीस होता है, मुझे जो बात बताना वो ये है कि वो इतने बड़े हो गए
कि बादशाह और बादशाह के शहजादे भी उनके कमरे में पढ़ने के लिए आते थे। बोलो सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं अल्लाह ने दुनिया में उनको शान अता फरमाई। अच्छा, एक रोज आया, इंतकाल हो गया उनका। कौन, मैंने क्या नाम लिया? इमाम अली किसाई। याद रखोगे ना नंदासन वालों, इमाम अली किसाई। आप कोई भी किताबें उठाकर देखोगे आपको ये वाकया मिलेगा। अच्छा, एक दिन तो सबको मरना है, उनका इंतकाल हुआ और पूरा गांव और पूरा इलाका उमड़ के आया। और जनाजे की नमाज में इतनी भीड़ भाड़ कि समझ में ना आवे कि कहाँ पब्लिक खत्म होती है कहाँ पब्लिक शुरू होती है, इतना मजमा। खैर, उनका इंतकाल हो गया, दफन हो गया, कफन हो गया, सब हो गया। अब उनके जो एक खास शागिर्द थे, उन्होंने रात को उनको ख्वाब में देखा तो पूछा, कैफ़ फ़अल बिका रब्बुक, अल्लाह ने आपके साथ क्या किया? तो इमाम किसाई ने फरमाया, हाँ, यानी वो कब्र में है और फरमाते हैं, सबको कह देना गफरनी रब्बी, मेरे अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तो वो जो देखने वाले ना, उन्होंने कहा, मेरे उस्ताद इमाम किसाई, इमाम अली किसाई, हमको मालूम था कि अल्लाह आपको माफ़ करेंगे, क्योंकि आपके सीने में कुरान, आपके सीने में हदीस, आपके सीने में फिक़ा, आपके सीने में अरबी, हमको मालूम था अल्लाह आपको माफ़ करेंगे। लेकिन और क्या हुआ? अब सुनना का, और क्या हुआ? तुम सब तो मेरे को दफन करके चले गए, तुम अभी कब्रिस्तान के बाहर भी नहीं गए। सब सुभान अल्लाह बोला। इमाम अली किसाई फरमाते, तुम लोग तो मिट्टी डाले, दफन किए और सब चले गए, तुम अभी कब्रिस्तान के बाहर भी नहीं गए। मदीने से मेरे नबी खुद मेरी कब्र में तशरीफ लाए। बोलो सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा से मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कब्र में तशरीफ लाए और मुझे कहा, मैं तेरा नबी हूँ, तू मेरा उम्मती है। इमाम किसाई फरमाते, मैं कब्र ही के अंदर उनको लिपट गया। मेरे नबी बहुत प्यार करता, आपसे बहुत मोहब्बत, मैं बहुत मोहब्बत करता। मेरे नबी कहते, मैं कभी नबी की पेशानी को चूमा, कभी नबी के हाथों को चूमा, कभी नबी के गालों को चूमा। मैंने कहा, आप मदीना मुनव्वरा से आप मेरी कब्र में आए? कहा, आया नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है। बोलो सुभान अल्लाह। और इसलिए भेजा है कि आज तू कुरान पढ़ेगा और मैं तेरे कुरान को सुनूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। तू कुरान पढ़ेगा और मैं तेरे कुरान को। इमाम किसाई फरमाते, मेरे नबी ने जब मुझे कहा कुरान पढ़ने के लिए, मैंने पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ा वो भी किताबों में लिखा, क्या पढ़ा आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे। इमाम किसाई ने पढ़ना शुरू कर दिया, वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्न इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद ला यस्मऊना इलल मलइल आला व युक़ज़फ़ूना मिन कुल्लि जानिब दुहूरन व लहुम आज़ाबुन वासिब इल्ला मन खतिफ़ल खतफ़ा फ़अतबअहु शिहाबुन साक़िब। कहते यहाँ पर आया शिहाबुन साक़िब पर इमाम किसाई फरमाते, मेरे नबी ने कहा, बस बस। फिर मैं मेरे नबी की तरफ, क्योंकि नबी तो कब्र में ही थे, मैंने मेरे नबी को देखा। मैंने कहा, मैंने कैसे पढ़ा, आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ना? कहते, मेरे नबी ने मुझे गले लगाया और कहा, एक ईसाई कयामत के मैदान में आएगा, तुझे लेकर मैं सारे नबियों पर फख्र करूंगा कि तुम्हारे पास वो उम्मती नहीं है जो मेरे पास इतना प्यारा उम्मती है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, आज हमको ये बच्चे तो कर ही रहे, माशाअल्लाह, यही काम कर रहे जो इमाम किसाई ने काम किया। ये हाफिज हो रहे, कारी हो रहे, आलिम हो रहे, फिर उसके बाद में आलिमियत में ये तफसीर भी पढ़ रहे, हदीस भी पढ़ रहे, फिक़ा भी पढ़ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसा अरबिया शम्ए बुरहानी मिशकात शरीफ तक की यहाँ तालीम है, ये बच्चे कर रहे हैं मेरे प्यारों। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनना सब लोग, मेरी माँ बहनें भी सुनना, आप भी सुनना। हमारे नबी ने फरमाया, दो काम कर लो। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, साथ में बोलो ना, कितने काम कर लो? हमारे नबी ने फरमाया, कर लो, ऐसे पकड़ के करो, पकड़ के करो, उसको अपने अंदर उतारो, ये दो काम कर लो। हमारे नबी ने फरमाया, कसम खाकर कहता हूँ, दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। बोलो सुभान। और फिर हमारे नबी ने फरमाया, अगर ये दो काम जो मैं देके जा रहा हूं, तुम्हें देके जा रहा हूं,
तुमको प्रेजेंट करके जा रहा हूं, दो काम नहीं पकड़ोगे, अपने अंदर नहीं उतारोगे। हमारे नबी ने फरमाया खिज़युन फिद दुनिया, दुनिया में बहुत जलील हो जाएगा, खाने खाने के लिए तरस जाएगा। वलहुम फिल आखिरति आज़ाबुन अज़ीम, और क़यामत में जहन्नम के सिवा कोई फैसला नहीं होगा। इसलिए मेरे नंदासन वालों, समझो मैं भिखारी आया हूँ, भीख मांगता हूँ, चला जाऊँगा, लेकिन आज ये अमानत आपके हवाले करता हूँ। और एक बात बताना, हमारे नबी बोले वो सच, सच कितना सच कि उसके ऊपर कोई सच नहीं, बोलो ना उसके ऊपर कोई सच है नहीं, क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर, बोलो ना कोई नबी नहीं, साथ में बोलो ना कोई नबी। हमारे नबी की शान तो बहुत ऊंची शान है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो चीजें थाम लो, दुनिया भी तेरी, आखिरत भी तेरी, जन्नत भी तेरी। और अगर दो चीजों को छोड़ा, चाहे कोई माँ बहन ने छोड़ा, कोई बेटी ने छोड़ा, या हमारे भाइयों ने छोड़ा, या हमारे बड़ों ने छोड़ा, या मैंने छोड़ा, सबके लिए कानून बराबर है। जिसने दो चीजों को छोड़ा, दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जहन्नम का फैसला होगा। वो सारे सहाबा खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल वो कौन सी दो चीजें बताओ ना, अल्लाह के रसूल वो कौन सी दो चीजें जो हम पकड़ लेंगे, उतार लेंगे तो दुनिया भी हमारी, जन्नत भी हमारी। हमारे नबी ने फरमाया नंबर 1 कुरान, बोलो नंबर 1 कुरान। और आज ये जलसा किसके लिए? कुरान। कितने हाफिज हो गए माशाअल्लाह ये साल में? 7 हुफ्फाज़ किराम हो गए। कितना मुबारक है ये नंदासन की जमीन कि हमारे नबी ने फरमाया पहली चीज बोलो कुरान। इसको थामा है हमने, कुरान को थामा है? अरे हाँ या ना? ये मैं बच्चों को नहीं पूछता, ये उलमा को भी नहीं पूछता, बाकी नंदासन में जितने बैठे और जितनी मेरी माँ बहनें बेटियां बैठी है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कल को भूल जाओ। कल जो गया ना, कल कौन सा दिन था? जुमेरात था ना? यस्टरडे भूल जाओ, क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। अच्छा कल कौन सा दिन आएगा? शनिचर। वो क्या होएगा मेरे को नहीं मालूम। मैं सिर्फ आज के बारे में पूछता हूँ। आज जुमा का दिन गुजरा है, सिर्फ आज के बारे में मेरी माँ बहनें बेटी और यहाँ के जवानों को पूछता हूँ कि हमारे नबी ने फरमाया था मैं सबसे बड़ी दौलत छोड़ के जाता हूँ, क्या है? कुरान। आज पूरे दिन में कितना कुरान पढ़ा? कल नहीं, कल को भूल जाओ, कल क्या होगा वो भी भूल जाओ। आज टुडे फ्राइडे, पूरा दिन जुमा, ये मैं सब जवानों को पूछना चाहता हूँ कितना कुरान पढ़ा? जितनी देर हमने मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया, क्या उसका आधा वक्त हमने कुरान को दिया? भाई एक मिसाल कि हमारा एक जवान है, 3 घंटा मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता है, इंस्टाग्राम पर जाता है, व्हाट्सएप पर जाता है, स्टेटस पर जाता है, फेसबुक में जाता है और शॉर्ट्स देखता रहता है, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी बेटी हो। लेकिन अगर रोजाना 3 घंटा अगर वो ये काम करते हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर पूछवाना चाहता हूँ कि चलो 3 घंटा हमने मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया, क्या उसका आधा वक्त यानी 1.5 घंटा हमने कुरान को दिया? बोलो नंदासन वालों, 1.5 घंटा दिया? चलो 1.5 घंटा छोड़ो, 1 घंटा क्या हमने कुरान को दिया? मैं कसम खाऊं, ये उलमा के बीच में अल्लाह की कसम में ये अमानत वाली कुर्सी पर बैठा हूं, अल्लाह की कसम खाकर बोलो यहाँ 50% से ज्यादा, और 50% से ज्यादा हमारी माँ बहनें वो बैठी होगी जिन्होंने आज पूरे दिन में कुरान पढ़ा ही नहीं। पढ़ा ही बोलो नहीं। अच्छा पढ़ा नहीं, चलो टाइम नहीं मिला होगा, कुरान को हाथ भी नहीं लगाया, टच भी नहीं किया, टच भी नहीं किया। कितनी मर्तबा मोबाइल को टच किया होगा, कुरान को टच किया? अरे बोलो किया? मोबाइल, अगर मेरी आदत है कि ये जेब में मेरे को मोबाइल रखने का है, भूल में मैंने मोबाइल ये जेब में रख दिया और फिर मैं कोई काम में लगा, फिर मेरे को अचानक मोबाइल याद आया, तो मोबाइल तो मैं ये पॉकेट में रखता हूं ना, मैंने हाथ डाला और नहीं मिला, अब मेरा बदन पूरा थर कहाँ गया, और फिर फौरन इधर, हाँ मिल गया। ये जो तड़प बीच में आई, कभी कुरान के वास्ते ये तड़प आई? क्या कभी अपनी सगी माँ के वास्ते ये तड़प आई? क्या ये तड़प अपने बूढ़े बाप के वास्ते आई? मोबाइल के वास्ते आई नहीं ये तड़प। मोबाइल में क्या होता है? ये जो मुकालमा हुआ ना, जिसने भी ये मुकालमा तैयार किया होगा, अल्लाह उन असातिज़ा को जज़ाए खैर अता फरमाए। मोबाइल में क्या होता है? क्या सवाल है कि मोबाइल हलाल है कि हराम है? अरे हलाल है, मोबाइल हलाल हलाल हलाल। आज तक किसी मुफ्ती ने मोबाइल को हराम नहीं कहा, किसी मुफ्ती ने मोबाइल को मकरूह तहरीमी नहीं कहा, किसी मुफ्ती ने मोबाइल को मकरूह तंज़ीही नहीं कहा। ए नंदासन के मर्दों और मेरी प्यारी बहनों, मोबाइल हलाल है,
मगर कसम परवरदिगार की जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं वो हलाल है। हमारे मोबाइल में, मौना सही कहता हूं, हमारे मोबाइल में हाँ औरत आधा कपड़ा पहनी नाच रही है, पीछे गाना बज रहा है, 12 मिनट की क्लिप है, आराम से देखता है हमारा जवान नंदा सनवाल, आराम से देखता, सिर्फ देखता नहीं है, रात के 12 बजे अपने दोस्त को फोन करता है, हेलो, जागता है वो नालायक कमबख्त भी रात को 12 बजे जागता है, कहता मैं क्लिप भेजूं, तो वो कहता हाँ ओके ओके, तो इसने बटन दबाया, क्लिप वहां गई, 12 बजे रात को उसने देखा, फिर इसको वापस फोन करता है, बहुत अच्छी क्लिप भेजा, दूसरी भी आवे तो भेजना। आज मैं तुम नंदासन वालों के ईमान को सामने रख के सवाल करता हूं, ये जो आधा कपड़ा पहने औरत को वहां भेजा, अगर वो हमारी बेटी होती तो, हमारी माँ होती तो, हमारी बहन होती, हमारे घर की बहू होती, क्या कहता ना 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 ना, कोई बोलता 12 मिनट मेरी बेटी नंगा नाचती है देख ले। यह हमारा इस्लाम धर्म हमको ये सिखाता है कि बेटी अपनी बेटी है और वो जो उम्मत की औरत है उसको फैलाओ, सवाब मिलेगा। शर्म करो मेरे प्यारो, शर्म करो। जो मोबाइल हलाल था हमने अपने करतूतों से उसको इतना खराब कर दिया। आज मोबाइल में जीना होता है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में ब्याज इंटरेस्ट का कारोबार होता है, मोबाइल में गीबत होती है, मोबाइल में झूठ बोला जाता है, मोबाइल में ब्लैकमेल होता है, मोबाइल में तोहमतें लगाई जाती है, मोबाइल में इज्जतों पर हमला किया जाता। अरे अल्लाह की कसम, ये मोबाइल पर एपिसोड देखा जाता है, गंदी से गंदी फिल्में देखी जाती है। हमारा 8 साल का बच्चा इतना गंदा देखता है कि बाप उसको जबान पे नहीं ला सकता, माँ उसको बता नहीं सकती, लेकिन मेरे प्यारो एपिसोड पर एपिसोड देखा जाता है, गंदी फिल्में देखी जाती है। बल्कि अल्लाह की कसम, ये मोबाइल की वजह से हमारी माँ भी हमसे नाराज है, लेकिन बेचारी बोलती नहीं है, डरती है, बोलूंगी तो बच्चा मेरा सामने बोलेगा, वरना वो माँ भी सोचती है कि कमाता धमाता नहीं, पूरा दिन मोबाइल पर क्या करता है। वो बूढ़ा बाप भी देखता है, मैं नमाज में जाता हूँ मेरा बेटा मोबाइल पर है, मैं वापस आता हूँ तो भी मेरा बेटा मोबाइल पर है, इसने जोहर भी नहीं पढ़ा, इसने असर भी नहीं पढ़ा, लेकिन बाप भी कुछ नहीं बोलता और हमारी बीवी का भरोसा भी खत्म हो गया। मेरे प्यारो, जो हलाल है उसको हलाल रहने दो, अपनी बदआमालियों से उसे हराम मत बनाओ। इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा मेरे प्यारो, आज से कौन कौन तैयार है? मैं आपने वाकया सुना ना कुरान का? अच्छा बताओ, कुरान से बढ़कर कोई किताब नहीं, बोलो ना कोई किताब। कुरान में एक हर्फ, ओनली वन, कितना? एक हर्फ। मेरी माँ बहनें भी सुने, एक हर्फ 10 नेकी मिलेगी। कितनी मिलेगी? पूरे कुरान को देखो, सारे उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि कुरान में 3 लाख से ज्यादा हुरूफ है। कितने? 3 लाख से ज्यादा हुरूफ है। अगर एक हर्फ पर 10 नेकी है तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, एक कुरान खत्म करेगा तो कितना सवाब होगा। और हमारे ये मदरसे में 7 बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया, उनको कितना सवाब मिला होगा। इतना पैसा अगर मिलता हो तो पागल हो जाए आदमी, लेकिन कुरान से मोहब्बत नहीं ना। बल्कि हमारे नबी ने कितने डिटेल में समझाया। हमारे नबी ने फरमाया, ला क़ुलु अलिफ लाम मीम हरफुन लाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो सुनो मेरी माँ बहनें सब लोग सुनो, हमारे नबी ने फरमाया ये मत कहना कि अलिफ लाम मीम पढ़ा मेरे को 10 नेकी मिली।